Good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. 12th क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर गैप, एक गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? ठीक है, प्लांट्स में क्या होगा? एंजियोस्पर्म, गाइनोस में क्या होता है? एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, ये सारे में क्या होता है? करंट, मतलब वाटर करंट के थ्रू क्या होता है? अपना जो गैमेट है वो ट्रांसफर करता है। मेल और जो एंथर और स्टिग्मा का जो गैमेट है वो क्या होता है? वाटर करंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक है। इसका जो पॉलन, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है वो वाटर करंट के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। एयर के थ्रू होगा H2O, वाटर करंट के थ्रू होता है। ठीक है, ज्यादातर प्लांट में देखने को मिलता है टेट्रिडोफाइट्स, ज्यादातर देखने को मिलता है एल्गी में, एल्गी में देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में देखने को मिलेगा, फिर टेट्रिडोफाइट में देखने को मिलेगा। फाइट, ये सारे में जो है वो एयर और वाटर के थ्रू जो गैमेट होता है वो ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एनिमल्स में है, एनिमल में देखेंगे, एनिमल में क्या होता है? एनिमल का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, एनिमल का क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, कॉर्पोरेटरी ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर मेल का बात करें तो मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है? एग होता है, जो एक दोनों आपस में इन्वॉल्व करता है, फ्यूजन करता है, तो एक नया इंडिविजुअल ऑर्गन बनता है। इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, कॉर्पोरेटरी ऑर्गन होता है, ट्री ऑर्गन। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करता है। देखिए ये क्या है? ये मैमल्स में देखने को मिलेगा, एनिमल्स में ये क्या है? अम, ये फीमेल गैमेट, ये क्या है? ये फीमेल गैमेट हो, ये क्या है? मेल गैमेट है। मेल गैमेट में स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट में क्या होगा? ओवा होगा। ठीक है, अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन। गैमेट ट्रांसफर हो गया, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखेंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिंगैमी होता है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पहले सिंगैमी होगा, सिंगैमी, सिंगैमी क्या होता है? हमेशा डाइपोलाइड होगा, मतलब सिंगल सेल्ड होगा। सिंगैमी होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ, पहला क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इसमें ह्यूमन बींग्स आएंगे और एनिमल्स आएगा, काउ, डॉग, ये समय क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये क्या होगा?
आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, फिर फ्यूज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। पहले पहले फीमेल फिश जो है वो क्या किया, एग ले किया, अंडा दे दिया, पानी में अंडा दिया, एग ले की, उसके बाद मेल फिश जो है वो क्या करेगा, उसी एग के ऊपर अपना स्पर्म जो है वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है, स्प्रेड करेगा अपना स्पर्म, वेट करेगा कि फीमेल गैमेट कब एग को ले करेगी, फिर उसके बाद वो अपना स्पर्म को क्या करता है, एग के ऊपर स्प्रेड करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो, क्या प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे, पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। देखो पार्थोजेनेसिस क्या होता है। पार्थोजेनेसिस, यहाँ पे क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एक नया ऑर्गन बना देता है, ऑर्गेनिज्म बना देता है, बिना फर्टिलाइज किए हुए क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब अनफर्टिलाइज्ड। हाँ, यहाँ पे जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन का क्या बनाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग होगा यहाँ पे, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग आगे जाके क्या बनाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका भी 3 टाइप होता है, ठीक है। अगर मेल अनफर्टिलाइज्ड, अगर मेल का जो है अनफर्टिलाइज्ड गैमेट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मेल का अनफर्टिलाइज्ड गैमेट रहेगा तो उसको आर्किनोटॉकी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर देखिए, आर्किनोटॉकी क्या होता है, यहाँ पे जो रहेगा वो मेल क्या रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड, यहाँ पे मेल अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, ठीक है। और जिस केस में फीमेल अनफर्टिलाइज्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जिस केस में फीमेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेलीटॉकी। यहाँ पे फीमेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रहेगी, फीमेल अनफर्टिलाइज्ड। और और एक और केस होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी। यहाँ पे मेल और फीमेल both male and female unfertilized, male and female unfertilized। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या रहेंगे, अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, ठीक है। देखिए एम्फीटॉकी का एक एग्जाम्पल, देखिए एम्फीटॉकी का एक एग्जाम्पल है एम्फीड्स। एम्फीड क्या एक इंसेक्ट है, एम्फीड क्या इंसेक्ट। देखिए टेलीटॉकी का एग्जाम्पल है काकटा, कैक्टा इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और इसका है एग्जाम्पल हनी बी, बीज, वर्कर बी, वर्कर बी, ठीक है। ये तीनों टर्म समझ में आ गया। पार्थोजेनेसिस में होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एक नया ऑर्गेन बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसका 3 तरीके हैं। पहले में आर्किनोटॉकी, आर्किनोटॉकी में होता है जो मेल है वो क्या रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, ठीक है।
टेलीटॉकी में क्या होता है, जो फीमेल है वो क्या रहेगी, अनफर्टिलाइज्ड रहेगी यहाँ पे, और दूसरा केस है एम्फीटॉकी जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या रहेंगे, अनफर्टिलाइज्ड रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब फ्यूजन हो गया, मेल और गैमेट का फ्यूजन हो गया, उसके बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाएगा, 2n बनेगा। पहला में कैसा था, सिंगल सेल था, सिंगल सेल से क्या बना, दोनों 2n बना। ठीक है, ये कैसा सेल था, ये सिंगल सेल था। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बन गया, फिर उसके बाद डेवलप होके इम्ब्रियो बनेगा, फिर इम्ब्रियो में डेवलप होके क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला क्या है, इम्ब्रियोजेनेसिस। पहला क्या है, इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, इम्ब्रियो में डेवलप करना, इम्ब्रियो में बनना, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, इम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, देखिए इम्ब्रियोजेनेसिस the process in which zygote formed zygote formed a embryo। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन करेगा, सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन। और क्या होगा, सेल सेल देखिए सेल डिवीजन करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल। ठीक है, ये दो प्रोसेस है, इस दो प्रोसेस से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसके कारण क्या बनेगा, सेल बनेगा। पहले सेल डिवाइड करेगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, तो उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। देखिए एम्ब्रियो भी 3 तरीके से होता है। ठीक है, 3 टाइप से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, अगर पहला देखें, देखिए पहला ओविपोरस होता है, ओविपोरस। ओविपोरस में क्या होता है, एग ले, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोलते हैं। ठीक है, एग ले, अंडा देता है, एग लेइंग। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या करता है, एग ले करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एम्फीबियंस। ये भी क्या करेगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस क्या करेगा, एग ले करेगा। ठीक है, एग ले होगा। फिर दूसरा क्या होगा, फिर दूसरा विविपोरस, विविपोरस। इसमें क्या होता है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म यंग वंस को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना, यंग वंस को जन्म देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टू रिप्रोड्यूस यंग वंस, टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। यहाँ पे यंग वंस को क्या करना, बर्थ करना, टू बर्थ होगा। विविपोरस में क्या होता है, टू बर्थ यंग वंस, यंग वंस को क्या करना है, जन्म देना। इसका एग्जांपल होगा मैमल्स।
मैमल्स क्या करते हैं, एक यंग वंस को क्या करेगा, जन्म देगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है ओवा विविपोरस, ओवा विविपोरस। इसमें क्या होगा, इसमें प्लेसेंटा नहीं बनेगा, ठीक है। यॉर्क से ही क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे नो प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं बनता है, ठीक है, नो प्लेसेंटा। यहाँ यहाँ पे यॉर्क के हेल्प से ही क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, हेल्प ऑफ यॉर्क, ठीक है, यॉर्क के थ्रू यहाँ पे बनेगा एक न्यू। जैसे इसका एग्जांपल है शार्क, शार्क में होता है। फिर एक होगा रॉटल स्नेक, रॉटल स्नेक। देखो ओविपोरस में क्या होता है, एग ले करना मतलब अंडे देना, ठीक है, थ्रू अ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से यॉर्क से क्या बना, एक एग ले हुआ, ठीक है, बना रेप्टाइल्स एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस क्या होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विविपोरस, विविपोरस में क्या हो गया, एक यंग वंस को क्या करना है, जन्म देना, ठीक है, फुल्ली फॉर्म यंग वंस को क्या करना है, जन्म देना। तो वो क्या होगा, मैमल्स आएगा, काऊ, हाँ मैमल्स में सब आ गए, ह्यूमन बींग्स। और दूसरा क्या, ओवा विविपोरस, ओवा विविपोरस में क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू नहीं होता, यॉर्क के हेल्प से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका एग्जांपल है शार्क और रॉटल स्नेक। ये ये दोनों में कौन सा प्रोसेस होता है, ओवी विविपोरस होता है, ठीक है, इसके थ्रू एम्ब्रियो बनता है, ठीक। अब देखो प्लांट में अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखें, प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है। फिर फ्रूट से क्या बना, फ्रूट से ओवरी बना, सीड से क्या बना, ओव्यूल बना, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, फ्रूट से ओवरी बनेगा, और सीड से क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। ये प्लांट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस देखें तो दो टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस देखें तो दो का, पहला में क्या होगा, प्लांट में होगा सोमैटिक, प्लांट में क्या होगा, सोमैटिक होगा, प्लांट में होगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और एनिमल में देखें तो एनिमल में होगा जाइगोटिक, जाइगोट से बनेगा, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये प्लांट में होगा, विद द हेल्प ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट में स्टोमाटा होता है ना, उसके थ्रू से होगा। और इसमें ये क्या होगा, एनिमल में होगा, एनिमल्स में होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑर्गन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद क्या डेवलप करेगा, ऑर्गन, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, the process in which formation of organ, formation of organ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन, देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेन,
जेनेसिस बोलेंगे। हाँ, ये 3 जर्म लेयर से बनता है, फॉर्म ऑफ 3 जर्म लेयर, फॉर्म ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर से क्या होगा, ये बनेगा। ठीक है, पहला क्या होगा, एक्टोडर्म, पहला एक्टोडर्मल, फिर एंडोडर्मल डर्मल, और तीसरा क्या है, मीजोडर्मल। ठीक है, ये क्या है, 3 जर्म लेयर है, इसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन का प्रोसेस होता है। ये देखो, पहले क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, फिर क्लीवेज से क्या हुआ, 8 सेल स्टेज हुआ, क्लीवेज के कारण क्या हुआ, 8 सेल स्टेज बना। फिर उसके बाद क्या बना, ब्लैस्टूला बना। ठीक है, फिर अगर ब्लैस्टूला को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, गैस्ट्रेशन हुआ। फिर 9 मंथ के बाद क्या होगा, एक ऑर्गन डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो गैस्ट्रेशन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 9th मंथ होता है, 9 मंथ। 9 मंथ होता है, 9th मंथ के बाद एक यंग वंस क्या होगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 चैप्टर 12th क्लास में क्या हो गया, खत्म हो गया। कल दोनों चैप्टर का क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे दोनों चैप्टर का 1 और 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, 12th क्लास का। यहाँ तक समझ में आ गया, चैप्टर डन हो गया। कल इसका PYQ करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।